वेलकम टू स्टडी क्लाउड। स्वागत है आपका। बिहार करंट अफेयर्स देख रहे हैं। इसमें पहला प्रश्न है, हाल ही में वैश्विक आध्यात्मिकता सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया? इसका आयोजन हुआ हैदराबाद में। वैश्विक आध्यात्मिकता सम्मेलन का आयोजन 14 मार्च से 17 मार्च तक हैदराबाद में हुआ। इसका आयोजन हैदराबाद में स्थित दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र कान्हा शांतिवनम में किया गया। इसका आयोजन केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन, रामकृष्ण मिशन, माता अमृतानंदमयी मठ, परमार्थ निकेतन आदि संगठनों की मदद से किया। इसमें सभी धर्मों के आध्यात्मिक नेताओं ने हिस्सा लिया। इन्होंने धर्म आध्यात्मिकता से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की। इस सम्मेलन का विषय थीम था आंतरिक शांति से विश्व शांति। इस कार्यक्रम में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल हुई। निम्न में से कौन सी टीम महिला प्रीमियर लीग 2024 संस्करण की विजेता टीम रही? विजेता टीम रही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने फाइनल मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को हराकर महिला प्रीमियर लीग का खिताब जीता। फाइनल मुकाबले का आयोजन नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में किया गया था। सोफी मोलिनुकस को फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। यह महिला प्रीमियर लीग का दूसरा संस्करण था। इसके पहले संस्करण का आयोजन वर्ष 2023 में किया गया और पहले संस्करण की विजेता टीम थी मुंबई इंडियंस। हाल ही में हुए रूस के राष्ट्रपति चुनाव में व्लादिमीर पुतिन ने जीत दर्ज कर रूस के राष्ट्रपति बनने का ये उनका राष्ट्रपति के रूप में कौन सा टर्म है? ये उनका 5वां टर्म है, 5th टर्म है। रूस के राष्ट्रपति चुनाव में व्लादिमीर पुतिन ने 5वें टर्म के लिए राष्ट्रपति चुने गए। इससे पहले ये वर्ष 2000 में, वर्ष 2004 में, 2012 में और 2018 में राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। पुतिन वर्ष 1999, 2000 तक तथा वर्ष 2008 से 2012 तक रूस के प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। रूस के सीमावर्ती देश हैं जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, मंगोलिया, चीन, उत्तर कोरिया, बेलारूस, यूक्रेन, लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, पोलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। राजधानी है रूस की मॉस्को। मुद्रा है रूसी रूबल। रूस की संसद का नाम है फेडरलनो शोब्रानी। मार्च 2024 में भारत ने किस देश के साथ त्रिसेवा अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 2024 का आयोजन किया? टाइगर ट्रायम्फ होता है भारत और अमेरिका के बीच। भारत और अमेरिका के बीच 18 से 31 मार्च 2024 के बीच त्रिसेवा अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 24 का आयोजन किया गया। टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास का पहली बार आयोजन वर्ष 2019 में हुआ था। इस सैन्य अभ्यास का उद्देश्य है मानवीय सहायता एवं आपदा राहत अभियानों के संचालन के लिए सहयोग विकसित करना। निम्न में से सखी ऐप को विकसित किया गया है किनके द्वारा? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के द्वारा विकसित किया गया ऐप सखी। सखी ऐप विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC द्वारा विकसित किया गया। इसका पूरा नाम है स्पेस बोर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन। यह गगनयान अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों के लिए है। नॉलेज हब के रूप में यह कार्य करेगा। अंतरिक्ष यात्री वॉइस रिकॉर्ड, टेक्स्ट और चित्रों सहित कई प्रारूपों में मिशन पर संवाद बनाए रख सकते हैं। उन्हें पृथ्वी पर स्थित सेंटर से जुड़े रहने में इससे मदद मिलेगी। उनके स्वास्थ्य की निगरानी करेगा। उनके आहार और स्वास्थ्य के बारे में जानकारी रखेगा। हाल ही में किस देश ने डेंगू के कारण स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया? पेरू ने स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया डेंगू के कारण। मार्च 2024 में डेंगू बुखार के बढ़ते मामलों के कारण पेरू ने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की। वर्ष 2024 में अब तक पेरू में डेंगू के 31,000 से अधिक मामले सामने आए हैं और 32 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। पेरू दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है। इसकी सीमा इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, बोलिविया और चिली से लगती है। राजधानी है इसकी लीमा और करेंसी है इसका सोल। हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान रहा? भारत का स्थान रहा 42वां। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत का स्थान है 42वां। मार्च 2024 में अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 जारी किया गया। इसे यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी किया जाता है। यह सूचकांक विश्व में बौद्धिक संपदा परिदृश्य का मूल्यांकन करता है। इसमें नवाचार को बढ़ावा देने में विश्व के देशों के बौद्धिक संपदा ढांचे की प्रभावशीलता का आकलन किया जाता है। वर्ष 2024 के अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में विश्व के 55 देश शामिल हैं। इस सूचकांक में भारत 42वें स्थान पर है। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका पहले, यूनाइटेड किंगडम दूसरे तथा फ्रांस तीसरे स्थान पर है। हाल ही में जारी भारत में तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार कौन से राज्य में सर्वाधिक तेंदुओं की संख्या दर्ज की गई? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन सी। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा 29 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में भारत में तेंदुओं की स्थिति पर एक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और भारतीय वन्य जीव संस्थान द्वारा राज्य वन विभागों के सहयोग से तैयार किया गया।
इसके अनुसार वर्ष 2018 से वर्ष 2022 तक भारत में तेंदुओं की संख्या में 1000 से ज़्यादा की वृद्धि हुई है। वर्ष 2022 में देश में तेंदुओं की संख्या अब 13,874 हो गई है। वर्ष 2018 में यह संख्या 12,852 थी। भारत में तेंदुओं की सर्वाधिक आबादी मध्य प्रदेश में है, जो कि 3,907 है। महाराष्ट्र में तेंदुओं की संख्या है 1,985, कर्नाटक में 1,879 और तमिलनाडु में 1,070। शिवालिक पहाड़ियों और सिंधु गंगा के मैदानों में तेंदुओं की संख्या वर्ष 2018 में 1,253 से घटकर वर्ष 2022 में 1,109 हो गई। देश में सबसे अधिक तेंदुओं की आबादी वाला स्थल आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में नागार्जुन सागर है। हाल ही में चर्चा में रहा तवी महोत्सव भारत के कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तवी महोत्सव जम्मू कश्मीर से। तवी महोत्सव का संबंध भारत के जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र से है। इस 4 दिवसीय महोत्सव का आयोजन 1 से 4 मार्च 2024 के बीच हुआ। इसका आयोजन पर्यटन विभाग, जम्मू नगर निगम और जम्मू के प्रमुख सांस्कृतिक संस्थानों के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। जम्मू शहर से बहने वाली तवी नदी के तट पर इस महोत्सव में जम्मू क्षेत्र की कला, संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित किया गया। हाल ही में भारत का सबसे ऊंचा मौसम टावर कौन से राज्य में स्थापित किया गया है? मौसम टावर स्थापित किया गया मध्य प्रदेश में। मार्च 2024 में केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू ने देश के सबसे ऊंचे मौसम टावर का उद्घाटन किया। यह भोपाल के पास सिलखेड़ा में स्थापित किया गया। इस मौसम टावर की ऊंचाई है 72 मीटर। इसमें खास क्या है? यह 200 किलोमीटर दूर से बादल को ट्रेस करने में सक्षम है। इस टावर में फिनलैंड से बना सी बैंड रडार लगाया गया। इसके द्वारा 3 घंटे पहले ही बादलों के लोकेशन और बरसने का समय का पता लगाया जा सकेगा। निम्नलिखित में से किस पक्षी को बिहार के राज्य पक्षी के तौर पर दर्जा प्राप्त? राजकीय पक्षी का दर्जा गौरैया को प्राप्त है। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में आदिवासी समूह शोम्पेन ने पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। ये भारत के कौन से क्षेत्र में निवास करते हैं? आदिवासी समूह शोम्पेन ये निवास करते हैं निकोबार द्वीप में। शोम्पेन समूह निवास करते हैं निकोबार द्वीप में, जिन्होंने पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग किया लोकसभा चुनाव 2024 में। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में आदिवासी समूह शोम्पेन ने पहली बार वोट डाला। इस जनजाति के 7 सदस्यों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। शोम्पेन आदिवासी ये ग्रेट निकोबार द्वीप के घने उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में निवास करते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी अनुमानित जनसंख्या 229 है। ये विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के अंतर्गत आते हैं। वे खानाबदोश शिकारी संग्रह करता है। इनकी आजीविका का मुख्य स्रोत शिकार करना, वन उत्पाद इकट्ठा करना, मछली पकड़ना और बागवानी गतिविधियां हैं। इनका मुख्य भोजन पैंडनस फल है, जिसे ये लोरैप कहते हैं। लैरो। हाल ही में समाचारों में रहा गाइया BH3 क्या है? ये है एक ब्लैक होल। हाल ही में खगोलविदों द्वारा मिल्की वे आकाशगंगा में सबसे बड़े स्टेलर ब्लैक होल की खोज की। इसका नाम गाइया BH3 रखा गया। इस स्टेलर ब्लैक होल का द्रव्यमान सूर्य से 33 गुना अधिक है। सूर्य का द्रव्यमान जो कि है 1.989 गुने 10⁻30 kg। इसका निर्माण एक विस्फोटित तारे के दहन से हुआ। यह पृथ्वी से 2000 प्रकाश वर्ष दूर एक्विला तारामंडल में स्थित है। यह पृथ्वी का दूसरा सबसे निकटतम ब्लैक होल है। पृथ्वी का सबसे निकटतम जो है वो है गाइया BH1 ब्लैक होल। इसकी खोज शोधकर्ता द्वारा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के गाइया मिशन के डेटा विश्लेषण करने के दौरान की गई। अब तक आकाशगंगा में लगभग 50 स्टेलर द्रव्यमान वाले ब्लैक होल की पहचान की गई है। 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया? इसका आयोजन हुआ अबू धाबी UAE में। 16 से 18 अप्रैल 2024 तक 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। आयोजन स्थल रहा अबू धाबी UAE। इस सम्मेलन में स्थायी ऊर्जा और जलवायु पहल के लिए वैश्विक नेता, नीति निर्माता और विशेषज्ञ आदि शामिल हुए। इस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी ने वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को कम से कम 11 टेरावाट तक बढ़ाने पर बल दिया। वर्ष 2024 के लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किस बॉलीवुड हस्ती को सम्मानित किया गया? अमिताभ बच्चन को। वर्ष 2024 के लिए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार अमिताभ बच्चन को दिया गया। यह पुरस्कार 24 अप्रैल 2024 को मास्टर दीनानाथ मंगेशकर की 82वीं पुण्यतिथि पर दिया गया। वर्ष 2022 में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई। यह पुरस्कार राष्ट्र और समाज के प्रति अग्रणी योगदान के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान संस्थान द्वारा दिया जाता है। वर्ष 2022 के लिए इस पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। हाल ही में लॉरेंस वोंग ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पद की शपथ ली? सिंगापुर के।
लॉरेंस वोंग बने हैं सिंगापुर के प्रधानमंत्री। 15 मई 2024 को लॉरेंस वोंग सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया इन्होंने। ये सिंगापुर के प्रधानमंत्री के रूप में ली शीन लुंग का स्थान लेंगे। सिंगापुर के पहले प्रधानमंत्री थे ली कुआन यू। हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने अभिनेत्री अवंतिका अवंतपु को साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया। ये भारत के कौन से शहर से संबंधित हैं? ये हैं हैदराबाद के। अप्रैल 2024 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री अवंतिका वंदनपु को साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अवंतिका वंदनपु का संबंध भारत के हैदराबाद शहर से है। साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर यह पुरस्कार हार्वर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा दिया जाता है। यह सम्मान अंतर्राष्ट्रीय मनोरंजन जगत में विशेष उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। हाल ही में मनाया गया लोंगटे त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है लोंगटे। अप्रैल 2024 में अरुणाचल प्रदेश के लोंगटे त्यौहार मनाया गया था। यह त्यौहार नईसी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। यह नईसी जनजाति के सबसे पुराने त्यौहारों में से एक है। इसका आयोजन वसंत ऋतु की शुरुआत के समय अप्रैल में किया जाता है। यह त्यौहार 7 दिनों तक मनाया जाता है। इसमें जानवरों की बलि नहीं दी जाती, इसलिए इसे रक्तहीन त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है। यह अरुणाचल प्रदेश का एकमात्र ऐसा त्यौहार है जो आयोजन के दौरान या उसके बाद जानवरों की हत्या पर रोक लगाता है। अरुणाचल प्रदेश के अन्य प्रमुख त्यौहार लोसर महोत्सव, तोगरिया महोत्सव, शाखा दावा दुक्पा सेशी आदि हैं। हाल ही में दस्तलिक सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया? दस्तलिक होता है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। यह भारत उज्बेकिस्तान का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसके 5वें संस्करण का आयोजन 15 अप्रैल से 28 अप्रैल 2024 तक उज्बेकिस्तान में किया गया। यह सैन्य अभ्यास दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और आपसी सहयोग को बढ़ावा देता है। यह अभ्यास संयुक्त राष्ट्र के आदेश के तहत पहाड़ी और अर्ध शहरी परिदृश्य में संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभियानों पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच परिचालन प्रभावशीलता और समन्वय को बढ़ावा देना है। भारतीय सेना के दल में गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट के सैनिक शामिल हैं। दस्तलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास की शुरुआत वर्ष 2019 में हुई। इसका पहला संस्करण नवंबर 2019 में उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया था। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इसका सफल परीक्षण किया गया। इसका परीक्षण कहाँ किया गया? राजस्थान में। अप्रैल 2024 में भारतीय सेना ने स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह परीक्षण राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया। मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यह DRDO द्वारा विकसित है। इसका वजन 14.5 किलो और लंबाई 4.3 फीट है। इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। इसकी रेंज 200 मीटर से लेकर 2.5 किलोमीटर तक की है। इस मिसाइल में टैंडम हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक हथियार लगे हैं। यह अत्याधुनिक एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर कवच वाले वाहनों को भेज सकता है। हाल ही में किसे राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया? निदेशक बने हैं अनिरुद्ध बोस। अप्रैल 2024 में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस को राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का निर्देशक नियुक्त किया गया। अनिरुद्ध बोस इसके पहले झारखंड उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का निदेशक इसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। यह भोपाल में स्थित है। इसकी स्थापना सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत वर्ष 1993 में की गई। यह पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। यह सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत कार्य करती है। इसका मुख्य कार्य न्यायाधीशों को उनकी निर्णायक भूमिका और अदालत प्रशासन कार्य के निष्पादन में सहायता के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना है। भारत की कुल जनसंख्या में बिहार राज्य की जनसंख्या का क्या प्रतिशत है? बिहार राज्य की जनसंख्या का प्रतिशत है 8.6%। 8.6% है। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में और करंट अफेयर्स देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड।